दोस्तों यहाँ पर दिन की शुरुआत गर्मा गर्म समोसे के नाश्ते से करते हैं। और अभी हम आ चुके हैं बहुत ही फेमस समोसे वाले के यहाँ, जो कि झांसी में बहुत ही फेमस है, दाऊ समोसे। तो उनका नाश्ता करते हैं समोसे का और फिर आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। और मैं आपको दिखाता हूँ झांसी के रानी का बहुत ही स्पेशल एक ऐसा स्मारक जो कि उनके द्वारा से बनवाया गया था। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता करते हैं, दाऊ समोसे के समोसे खाते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ब्लॉग में। और ये आपको पड़ता है झांसी शहर के अंदर, जहाँ पर आज हम विजिट करने वाले हैं। और झांसी शहर में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, करीब 400 साल पुरानी ये जगह मानी जाती है। लेकिन जो स्मारक बनाया गया था वो है करीब अब 200 साल पुराना स्मारक है, झांसी की रानी के द्वारा से बनवाया गया था। तो आइए नाश्ता करते हैं दाऊ समोसे का। एक दे देना चटनी में। कितने का? को बोल रहा होते तुम ही बोल लो कि तुम लगा लो मेरे। दोस्तों आप देख रहे होंगे रास्ता बहुत ही कंजेस्टेड है और अभी हम झांसी शहर में हैं और यहीं से होते हुए हमें जहां जाना है पहुंच सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी कंजेस्टेड जगह में कौन सा स्मारक हो सकता है झांसी में। तो दोस्तों पहुंच के मैं बताता हूं, बहुत ही ऐतिहासिक जगह। और झांसी शहर में करीब झांसी किले से अगर आप मानेंगे तो झांसी किले से इसकी दूरी करीब 2 किलोमीटर पड़ती है। दोस्तों अभी हम झांसी के बड़ा बाजार से गुजर रहे हैं, बहुत ही कंजेस्टेड और आबादी वाला इलाका है ये झांसी का। और मेन मार्केट भी है, इस वजह से यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। और जब भी आप यहाँ विजिट करें इस स्मारक तक तो मॉर्निंग में आना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि शाम के टाइम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और कई बार क्या है कि ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो इसके लिए कई रास्ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने आपको मार्केट दिखाने के लिए ही ये रास्ता चूज किया है कि आपको झांसी का मार्केट भी हम अपने ब्लॉग में दिखा सकें। इसी वजह से हमने ये शहर की तरफ से होते हुए उस स्मारक तक पहुंचने का रास्ता चुना। और ये सबसे करीबी रास्ता भी है, क्योंकि जब रानी झांसी यहाँ पर विजिट करती थी स्मारक तक, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो वो इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करती थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको भी हम विजिट कराएं इसी रास्तों से। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने आपको पहले कई ब्लॉग में बताया कि झांसी 10 गेटों से घिरी हुई थी और करीब बहुत बड़े एरिया में झांसी फैली थी। तो ये उसके गेट हैं और इन्हीं गेटों से हम गुजर रहे हैं। और इस तरीके के झांसी में पूरी सिटी में 10 गेट बनाए गए थे उस समय।
तो इन्हीं रास्तों से हम आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं उस स्मारक तक, जो कि अब मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर रह गया है। और हम आपको विजिट कराते हैं कि जिसको अभी तक हमने सस्पेंस रखा है, आपको विजिट कराते हैं उस स्मारक को। दोस्तों, झांसी में बहुत सारी जगह है जो ऐतिहासिक भी है और मनोरंजन से भरी हुई भी हैं। यदि आप पिकनिक वगैरह बनाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो ऐसी भी बहुत सारी जगह हैं। लेकिन ये जो ब्लॉग है वो ऐतिहासिक जो स्मारक है उसको लेकर है। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं और आप सामने देख भी रहे होंगे, ये बोर्ड लगा है लक्ष्मी ताल। तो अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मी ताल, और इस तरफ है लक्ष्मी मंदिर, इस तरफ है लक्ष्मी मंदिर। और जहाँ पर हमें विजिट करना था वो है दोस्तों ये वाला स्मारक। ये है राजा गंगाधर राव का, जो झांसी के राजा थे, राजा गंगाधर राव, उनकी छतरी। तो यहाँ पर करीब 200 से 250 साल पुरानी ये छतरी है। यहाँ से देख सकते हो आप, ये पूरा इस तरफ से लेके इस तरफ से। तो आइए विजिट करते हैं अंदर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड सफारी। जैसे कि मैंने सस्पेंस रखा था कि हम कौन सी जगह विजिट कर रहे हैं और बहुत ही ऐतिहासिक होगी वो, तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। और सामने आप देख सकते हो, ये है राजा गंगाधर राव की छतरी, जो कि झांसी के राजा थे। और उनकी पत्नी ने 1853 में इस छतरी का निर्माण कराया था उनकी याद में। और इसके पीछे आप देखेंगे लक्ष्मी मंदिर, और इसके इस तरफ आप देखेंगे जो लक्ष्मी ताल है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने ये प्लेस क्यों चुना, क्योंकि ये झांसी के किले से करीब 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी उन्होंने यहाँ पर इस छतरी का निर्माण कराया, किले के पास नहीं कराया, क्योंकि उनका यहाँ पर अक्सर आना जाना था। और वो चाहती थी जो ये छतरी राजा की बने वो मंदिर के आसपास ही बने, क्योंकि उनका बड़ा श्रद्धा थी धर्म के प्रति। तो इस वजह से भी उन्होंने इस जगह का चुनाव किया और अपने राजा की, अपने पति के लिए ये छतरी यहाँ पर निर्माण कराई। और इस छतरी की ये विशेषता है कि पीछे एक पत्थर है, और वहाँ पर उस समय जो शिल्पकार था उसने राज्य की पूरी जो तस्वीर है पत्थर के ऊपर उकेरी हुई है, जिसको मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। और वही यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि उस समय फ़ोटो वगैरह ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। तो तस्वीरों के लिए या तो पेंटिंग बनाई जाती थी या फिर नक्काशियाँ की जाती थी। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को और आपको विज़िट कराते हैं राजा गंगाधर राव की छतरी। तो चलिए दोस्तों विज़िट करते हैं राजा गंगाधर राव की छतरी। संरक्षित इमारतों में से बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर लिखा है 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी। और ये है दोस्तों राजा गंगाधर राव की छतरी। आज हम विजिट कर रहे हैं झांसी के राजा की छतरी को, जो कि 1853 में बनी थी। यहाँ पर आप सामने की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर उनकी कब्र है, ग्रेव है। और ये छतरी करीब 1853 में झांसी की रानी के द्वारा से अपने पति के लिए बनवाई गई थी। और इसके बगल में ताल भी है, पीछे इसके पीछे ताल भी है, जिसको लक्ष्मी ताल बोला जाता है। तो आइए विजिट करते हैं इस छतरी को और आपको करीब से दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो वास्तुकला है उसको इस्तेमाल किया गया है, शिल्प कला को इस्तेमाल किया गया है, अच्छी तरीके से उस पर डिज़ाइन है। और ऊपर एक तस्वीर भी बनाई गई है उस समय जो राजा थे गंगाधर राव उनकी। तो आइए विजिट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो, ये राजा गंगाधर राव की छतरी, और काफ़ी अच्छी तरीके से इस पे आप देखेंगे शिल्प कला पर बनाई गई हैं, डिज़ाइन दिए गए हैं।
और यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखेंगे कि एक ऊपर तस्वीर भी बनाई गई है, जो कि कहा जाता है शिल्पकार ने राजा को तस्वीर के तौर पर उस समय दिखाने की कोशिश की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय जो है फोटोग्राफ वगैरह नहीं होती थी। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं पत्थर पे तराश के राजा की तस्वीर। ये दोस्तों पीछे लक्ष्मी ताल और यहाँ पर ये ताल बनाया गया है। और यहाँ पर ये जो पानी आता है इस ताल के अंदर, वो लक्ष्मी ताल से ही आता है।